हे माँ का जोर से आवाज आनी चाहिए। हे माँ का, दोनों हाथ खड़े करके एक साथ, हे माँ का। कोई भी आवाज ज्यादा मुंह लागने की आवश्यकता कोई नहीं, मैंने एक ही बात कहनी है, देवाकार में ताका बढ़िया थारे निशा। धन्यवाद। आज 11 करोड़ रुपए की लागत से सचिवालय का शिलान्यास किया है। एक छत के नीचे सारे अधिकारी बैठेंगे और विजिटर्स आएंगे किसी काम के लिए, उनको बाहर नहीं बैठना पड़ेगा। आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से मैं चिकित्सा मंत्री था और साथ में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी भी एज ए मिनिस्टर मुझे दे रखी थी। तो मौका मिला मुझे कि एक विज्ञान पार्क नवलगढ़ में बच्चों के लिए लेके आऊं, ताकि जो विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चे हैं उनको कुछ सीखने समझने का मौका मिले। तभी मैंने हमारे शिक्षा अधिकारी आदरणीय अशोक शर्मा जी को मैंने कहा कि सभी प्रिंसिपल साहिबान को आप मैसेज कीजिए कि हर स्कूल से बच्चे आए, चाहे 1 आए, चाहे 10 आए, चाहे 50 आए, लेकिन प्रतिनिधित्व सबका होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर सब बच्चों को आप लोग विजिट करा सके। 34 दिन हो गए लगातार सुबह 9 बजे निकलते हैं और रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जो विकास का उत्सव चल रहा है गांव डाणी शहर। और मैं एक 4 लाइन हमेशा बोलता हूं, आपको भी कहना चाहता हूं कि ये जो विकास का उत्सव गांव ढाणी शहर सब जगह चल रहा है, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे बच्चे भी नहीं सो रहे हैं, खूब पटाखे चला रहे हैं। विकास कार्यों को और सेवा को देखकर 3-3 घंटे प्रोग्रामों में लेट होता हूं, फिर भी चाहे मेरी माता बहनें हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे बच्चे हो, कि गांव हो कि शहर हो, कस्बा हो कि ढाणी, जिस जमीन पर हम सब हैं वो जमीन हमारी है। पार अगर उतरना है तो आ जाओ हमारे संग, हम नहीं डूबने देंगे, ये जिम्मेदारी आप सबकी हमारी है। आपको एक से एक बढ़कर सौगातें देकर इस नवलगढ़ को 200 विधानसभा है राजस्थान में, वादा है आपके भाई राजकुमार का, सबसे टॉप पे लेके आऊंगा। थोड़ा सा वक्त का इंतजार करो। एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित कर रहे हैं, एक विजन के साथ कि कोई टिब्बा पर भी डाली बसेड़ी है तो बठे भी एक सब सेंटर, वहां का भवन, वहां चिकित्सा की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था आए और हम लोग उनको कह सके कि आइए हमारे नवलगढ़ में हेरिटेज सिटी है, थोड़े से दिन रुक जाओ। 35 करोड़ रुपए की लागत से कृषि उपज मंडी से लेके बाबा राम सा पीर से लेकर बावड़ी गेट नया बाजार हेरिटेज वॉक बन रहा है। चारों गेट जो हमारे हैं, जो गौरव है हमारे नवलगढ़ के, वो सारे सजने संवर रहे हैं, ताकि पर्यटक जब यहाँ पे आए हेरिटेज सिटी नवलगढ़ में तो उनको लगे कि नहीं, नवलगढ़ में गए थे, हमारे पैसे जाए नहीं है। और आएंगे लोग बाहर से तो हमारा नवलगढ़ का व्यापारी वर्ग भी खुश रहेगा, क्योंकि उनका व्यापार बढ़ेगा। मैं आज साइंस पार्क में आप लोगों को इसलिए निमंत्रण दिया कि एक ऑडिटोरियम बनाया है। आज हमारा हिंदुस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है, ये इन बच्चों को पता चलना चाहिए। जब भी आप टूर लेके आओगे बच्चों के लिए, तब आपको अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग जो हमारे साइंटिस्ट विज्ञान के क्षेत्र में जो काम कर रहे हो, इन बच्चों को
3D शायद 3D होगी ना वो, 3D। हम बच्चे थे तब एक फिल्म आई थी छोटा चेतन, चश्मा लगा के देखनी पड़ती फिर, और चश्मा लगाए आदमी ये लगता कि वो जो आदमी बालों फेंक रहे हैं वो आके मारे लाग रहे हैं। 3D मूवी जानते हो आप लोग? किस किस ने देखी है 3D पिक्चर? हाथ खड़े करना, नहीं देखी हो मत करना। देखो आप इस एडवांस जमाने में, अरे चश्मा वश्मा तो ले आओ ना भाई। 60 चश्मे तो 60 चश्मे तो इनको 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन चाहे 5-5 मिनट ही दिखाना इन बच्चों को अनुशासन। हमारे बच्चे बहुत अनुशासन वाले हैं, मेरे बच्चे ये, इनको आराम से चाय पानी की व्यवस्था तो कर रखी है ना भाई। मैं खुद चेक करता हूँ रात को आके, लेकिन रात को इतना थक जाता हूँ कि बाद के मैं जाके पड़ जाऊँ भाई। मैं तो प्रधान जी को जरूर भेज दिया था कल मैंने 6 बजे ही कि आप जाके देखो, क्योंकि ये वीआईपी मेहमान है हमारे। वीआईपी नहीं, वीवीआईपी। वीवीआईपी का क्या मतलब समझो थे? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। फिर नाराज हो जाओगा ना, मेरे को गड़बड़ हो जाएगा मान लो। ताले राजी रखना बहुत जरूरी है। अब बच्चा ने राजी रखना बहुत जरूरी है। बच्चा राजी रहे ना, बच्चा अपना भी घर का राजी रहे। और मेरे पे तो इन बच्चों का बहुत आशीर्वाद है, बहुत दुआएं हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं मेरे लिए। तो वो ऑडिटोरियम आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सामने साइंस के क्षेत्र के अंदर जिन्होंने हमारे इस हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। आज उनका भी और भी कई चीजें हैं। एक चीज आज शेष रह गई, वो रह गया तारामंडल। तारामंडल वो भी डिजिटल। पवन जी भाई साहब बता रहे कि डिजिटल तारामंडल है जो मैंने पास किया है। अभी एक तारामंडल है अंदर, लेकिन वो छोटा है, पुराने जमाने का है। डिजिटल तारामंडल शायद 40 या 50 लाख रुपए की लागत से, 50 लाख रुपए की लागत से, जिसमें एक साथ, वो पवन का है, पवन जी कितने बच्चे बैठ सकते हैं एक साथ? 36 बच्चे एक साथ उस तारामंडल में प्रवेश करके और तारामंडल को देख सकेंगे। वो फाइल अभी गई हुई है टेक्निकल सैंक्शन के लिए, बजट पास है उसका, बन चुके हैं, तीसरे चौथा और बन चुका है। चारों के अंदर अगर सबसे अच्छी सुविधा और सबसे अच्छा है तो बोला अपने नवलगढ़ का है। नवलगढ़ का तो होना ही है भाई। मैं ध्यान इसलिए देता हूँ कि ये लोग मेरा ध्यान रखते हैं। ऑडिटोरियम 3D सिनेमा हॉल, स्टेचू 8 वैज्ञानिकों की स्टेचू है। आज मॉडल्स कार्टून भी अंदर लगाए गए हैं, डायनासोर के छोटे मॉडल्स लगाए गए हैं, और डिजिटल तारामंडल का काम है वो पेंडिंग है। अब मैं स्कूल कॉलेज व सभी विभागों के, सरकारी गैर सरकारी सभी विभागों के अधिकारियों को विनम्रता से जिम्मेदारी देता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि प्रोग्राम बनाकर बच्चों को साइंस पार्क की विजिट जरूर करवाना, जिससे बच्चों का नॉलेज बढ़े। अब आप लोग रेस्पॉन्स तो देते हो, बच्चे तो दे रहे हैं, आप लोग दो, क्योंकि गाड़ी से दान थे होगा। अभिभावकों से भी कहना चाह रहा हूं, दिखाना बच्चों को, बच्चों का नॉलेज बढ़ेगा। देश कहाँ चल रहा है, दुनिया के साथ चलना बहुत जरूरी है, वरना कोई टाबर ने अगर माँ बाप आ कहने कि मेरो छोरो बूढ़ो है, तो वो माँ बाप भी को शुभ चिंतक को नहीं है। आज का जमाना भोला को जमाने को नहीं है भाई, आज के जमाने में भोला को जमाने को नहीं है। आजकल तो अगर कंपटीशन में रहना है, दुनिया के साथ चलना है, तो अंदर लीडरशिप के गुण डेवलप करने पड़ेंगे बच्चों आप में। लीडरशिप का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है। कहते थे काल सोचबा लाग जाओगे, मैं चुनाव लड़ तो मेरे क्यों सी। लीडरशिप का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है। आप छोटा सा कोई कारोबार भी शुरू करोगे और आप अगर वाचाल है, अगर आप में बोलने की क्षमता है,
अगर लोगों को आकर्षित करने की क्षमता है तो वो जो कस्टमर बाजार में आए हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में अगर क्षमता है तो सबसे पहले वो आपकी दुकान पर आएगा। और आपकी दुकान पे आने के बाद हमारा परशुरामपुरा का माँ एक पोदार जी सेठ हुआ करता, हमारा जन्मिया पहली वे दुकान के माए 5 चीज रखता, गोली, भूंगड़ा, पतासा, चिटकी और एक चीज और रखता, या करके 5 चीज रखता। वे बढ़ता टाबर पे खाता बहुत, मैं भी खाता, मास्टर का खूब खाया रहा पाँच डबोस की दुकान के से कोई निकल तो जना पे आवाज देता, अरे रामलाल के चाहे तने, तब वो बोले मन तो लुगड़ी चाहे है। बोले यार बातों को नहीं, मतलब रोक ले तो अगला ने। पांच कोई दूसरे निकल तो बोले भाई तन के चाहे, बोले साबुन की बट्टी चाहे, यार बातों को नहीं। बाकी दुकान के सामने जिको भी आदमी निकल तो बिन एक बार भी टोकता जरूर। और पता सा भी बोलने की यहाँ का रागता भागा मैं 5-5, 10-10 मकोड़ा घुसा रहता। अब आजकल तो देखो नहीं खाओ, पहले अगर वो गुड़ या लाडू या 50 हाथ से मारसू गिर जाता ना माटी के माँ, तो बिना धोखे न खा जाता वो जमानू। और अमरस बनतो ना घरा आजकल टाबरा करे अमरस पीले वो नाक नहीं है, ये करे जानो के घुवारे आने कहते पिज्जा खा लो, नूडल खा लो, बाहर छटा चेप जाएगा। सही बात है ना, पुचका खा लो तो पुचका भी पुचका की रेडी नहीं लूट ले जाएगा। लेकिन यार कह रहे दूध पी लो, राबड़ी पी लो, जरा ये मुंडा करेगा जानो कोई शादी के बाद देखा, शादी के बाद सबसे ज्यादा भीड़ लगे वहां पर चूल्हा खाए बैठा बैठा, रोटियां खाने कोई बन जाए। और पहली जिमान शुरू होती जना मिठाई पहली आती, जरा मैं पुड़ा का हाथ डालता सीधा, जरा बापू जी यार थोड़ा सा सारो करता रहा, लाडू खा ले, रोटी तो जो खाए। ये जमाने थे। तो ये विज्ञान पार्क के लिए मैंने आपको इनवाइट किया है, सबको दिखाना बच्चों को। और 3 बजे जो अस्पताल वाली जो बात बताई थी मैंने, आज 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी तैयार हो गई है, जिसका आज उद्घाटन करेंगे। उसमें बहुत प्रकार की जांचें होंगी, निःशुल्क जांचें। उस लेबोरेटरी को जमने में 2-3 महीने लगेंगे, ऐसे नहीं कि कल से ही सारे ऑपरेशन में आ जाएगी। लेकिन आप आना, जैसे अभी आप देख रहे हो, अंदर जाके सब देखना, अंदर मजा आएगा आपको। वैसे ही जब उस लेबोरेटरी का आप देखोगे अंदर से जाके, एक से एक बढ़कर मशीनें उसमें लगाई गई हैं। डॉक्टर सुरेश भास्कर हमारे पीएमओ आज उसका लोकार्पण कराएंगे। और दूसरी बड़ी सौगात, अब ब्लड के लिए अपने को सिकर झुंझुनू नहीं जाना पड़ेगा। स्टोरेज का सिस्टम तो मैंने कर रखा था 50 यूनिट का, लेकिन अब ब्लड बैंक की स्थापना कर दी है 50 लाख रुपए की लागत से। अब रक्त देने के लिए भी हमारी स्वयं की टीम होगी नवलगढ़ जिला अस्पताल की। यानी जो मेरा संकल्प है कि रक्त के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे, बाकी बचाने वाला भगवान है, ऊपर वाला है। इसलिए मेरे जो युवा साथी रक्तदान करते हैं, हमें झुंझुनू सीकर से टीम बुलानी पड़ती है। वो टीम अब हमारे नवलगढ़ की होगी। हिस्सा उसका पूरा तैयार हो गया है, जिसमें एडम ब्लॉक जहां प्रशासनिक कार्य होंगे, जहां पे जो डिफेंस एकेडमी खोली गई है उनके बच्चों की क्लासेज होगी। जितने बच्चे सामने बैठे उतने बच्चे टेंट के पीछे भी हैं। और डिफेंस एकेडमी का हॉस्टल भी बन गया है। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट ग्राम पंचायत स्तर पे राजस्थान का पहला बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम बन गया है।
चारों तरफ से सड़कों का जाल बिछा के जोड़ दिया एक दूसरे गांवों को। इसलिए राणासर का व्यक्ति भी, ये सरपंच जी बैठी है सुनीता जी, राणासर का बच्चा भी कोई खेलने के लिए आएगा उसको सीधे सड़क से जोड़ दिया। डिगाल का बच्चा महेश, डॉक्टर महेश बिस्सू बैठे हैं सरपंच, चिराना का बच्चा भी आएगा, रामपुरा का भी, यानी कहीं का भी बच्चा आएगा, बच्ची आएगी खेलने के लिए, उनको मार्ग है वो बहुत अच्छा मिलेगा। सड़कों को, हर ढाणी गांव को जोड़ दिया आपके आशीर्वाद से। इसलिए कल सुबह 9 बजे परशुरामपुरा स्टेडियम का जो चीज तैयार हो गई है उसका उद्घाटन करेंगे। फुटबॉल का और क्रिकेट का ग्रास का जो स्टेडियम है वो बनना बाकी है। पेविलियन का काम 40% हो गया है। ऐसा सुंदर पेविलियन जो आप टेलीविजन में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देखते हो, जहां पे दोनों पक्ष के खिलाड़ी बैठते हैं, 2-3 महीने के अंदर वो पेविलियन तैयार हो रहा है, कांच के साथ में एकदम, कमेंट्री बॉक्स अलग से। वो दिन भी आएगा जब रणजी मैच हमारे परशुरामपुरा के स्टेडियम में डॉक्टर राजकुमार लेके आएगा। चाहे साल में एक मैच दे मैं आरसीए, लेकिन रणजी का एक मैच जरूर मैं एक साल में एक मैच परशुरामपुरा में लेके आऊंगा। बाकी अलग अलग स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां हैं, वो खेल स्टेडियम का संचालन खेल परिषद राजस्थान सरकार करेगी, और जो सीएसआर फंड श्री सीमेंट के सहयोग से नीचे का स्टेडियम बन रहा है उसका हमारे नवलगढ़, हमारे परशुरामपुरा का नयुग मंडल उसका संचालन करेगा। आप आना कल आप आके देखोगे स्टेडियम को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों से बस एक ही विनम्र प्रार्थना है, 1.5-2 महीने अब मेरा हौसला बढ़ाना। किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, बहुत प्यार से लेके आया। एक पर्ची भी किसी ने दे दी, अगर जगह थी तो मैंने उनको मना नहीं किया, सम्मान के साथ रखा। और आप लोगों ने भी पूरा अच्छा रिजल्ट दिया, सब स्कूलों को, सब विभागों को आपने, चाहे हमारी एसडीएम श्रीमती सुमन सोलन हो, चाहे हमारे तहसीलदार श्री भीमसेन सैनी हो, चाहे हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शन बहादुर सिंह जी मेघवाल हो, चाहे हमारे बिजली विभाग के एक्शन हमारे हरिराम जी कालेर हो, चाहे हमारे ईओ नगर पालिका अध्यक्ष सोएब खत्री और उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई कैलाश चोटिया जी और सब पार्षदों के नेतृत्व में अनिल ने, और चाहे जिला शिक्षा हमारे यहाँ के शिक्षा अधिकारी अशोक जी हो, महेंद्र जी हो, कुलदीप हो, मैं सबके नाम जानता हूँ, नाम क्या बताऊं। सारे विभागों ने ईमानदारी से, चाहे डीएसपी राव आनंद हो, हर विभाग ने जनता को न्याय दिलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है। चाहे सीएम प्रतिभा हो, मैं तो यही चाहूंगा कि अब 2 महीने मेरे लिए जो प्रार्थना कर सके वो प्रार्थना करना, दुआ कर सकते हैं दुआ करना। इतना भरोसा दिलाता हूं कि मेरा एक ही मकसद रहता है कि नवलगढ़ के हर गांव, ढाणी शहर को वो सब सुविधाएं मिले। मेरी स्कूलों के अंदर वो सारी सुविधाएं हो जो एक अच्छी से अच्छी स्कूल जिसको मॉडल मानते हो वो हो। आप लोगों ने जो जो आदेश किए उन आदेशों की मैंने पालना करी है। आने वाले समय में और ज्यादा काम करेंगे। आप अब 2 महीने अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को संभालना। ये चुनाव मेरा नहीं है, चुनाव आपका है। आप लोग लड़ेंगे चुनाव। बस मेरी यही इच्छा है, इतना विकास कार्य करने के बाद में एक इतने बड़े मार्जिन से जो जीत आप हर बार बढ़ा के कराते हो, एक राजस्थान में इस बार इतिहास रचा जाए तो नवलगढ़ के लोगों से आसपास की विधानसभा के लोग प्रेरणा लेंगे कि काम करने वाले को, सेवा करने वाले को जनता किस कदर आशीर्वाद देती है कि राजस्थान में इतिहास रचा कि सबसे ज्यादा वोटों से नवलगढ़ के लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार को विजय मिली है। मुझे पूरा भरोसा है और
जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं उनको सुरक्षित आप लोग अभिभावक के रूप में उनको घर तक पहुंचाइएगा। 100% मिलेगी, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। अच्छी नीयत से वो बच्चा अपने आप ही आगे बढ़ेगा। ये 4 लाइन बच्चों आपको समर्पित कि हम पैर जमीन पर नजरें आसमान में रखते हैं। सपने हमेशा ऊंचे देखने चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करने चाहिए कि हम पैर जमीन पर नजरें आसमान पे रखते हैं। उन हवाओं से तूफानों से कह दो औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जिसका हौसला बुलंद होगा कामयाबी उसके कदम चुमेगी, ये मेरा अनुभव कहता है। चाहे कुछ तुच्छ लोग कांटे कितने भी बिछा दो, अगर हौसला बुलंद है हमारा तो कामयाबी एक बार नहीं 100 बार आगे से चलकर कहेगी कि मैं आपके कदमों में नतमस्तक हूं, क्योंकि आपने कर्म किया है, आपने मेहनत की है और अच्छी नीयत के साथ अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए आप लगे हुए थे। इसलिए वो कामयाबी हर बच्चे की, हर व्यक्ति की कदम चूमेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।